Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba and welcome back to Connected Classroom. So today we are going to continue जहाँ हमने कल छोड़ा था, थर्सडे को छोड़ा था. हम पढ़ रहे थे Two Mothers Remembered और हमने 4 stanzas कवर किए थे जिसमें हमने उसका symbolism, उसकी different other figurative language like alliteration और different other figurative language हमने उसके अंदर उसकी discover की. Other than that हमने उसकी paraphrasing देखी, हमने question answers किए. आज हम start करेंगे वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था. Let's open the books. अपने पेज नंबर 128 and 129 पर आ जाएं आप लोग and let's see कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था. तो हम थोड़ा सा पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था ताकि हमें अगले स्टैंजास को पढ़ने में आसानी हो. I had two mothers I claim. तो जो पोइटिस हैं वो इसमें कह रही हैं कि मेरी 2 मदर्स हैं जो कि two mothers I claim जिनको मैं क्लेम कर रही हूँ, ओन कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि मेरी 2 माएँ हैं. 2 different people yet with the same name. ये 2 डिफरेंट तरह के लोग हैं लेकिन इनका सेम नेम है. इसका मतलब ये है कि वो पर्सन एक ही है, ठीक है, लेकिन उनकी 2 पर्सनालिटीज़ हैं. 2 पर्सनालिटीज़ 2 डिफरेंट टाइप्स हैं. आपको पता होगा, आप सब लोग ने अपनी मदर्स को देखा है कि मदर्स की 2 एक्सट्रीम पर्सनालिटीज़ होती हैं. दैट इज़ अनदर थिंग, राइट, कि कभी जब वो प्यार करती हैं तो लगता है कि कभी गुस्सा किया ही नहीं होगा और जब गुस्सा करती हैं तो लगता है कभी प्यार ही नहीं किया, राइट. उसी तरह वो यही कहना चाह रही है कि जो मेरी मदर है वो 2 डिफरेंट पीपल बन गई हैं, ठीक है, उनकी 2 पर्सनालिटीज़ हैं, राइट. लेकिन वो इस तरह की बात नहीं कर रही कि वो प्यार करती हैं तो गुस्सा याद नहीं रहता या गुस्सा करती हैं तो प्यार याद नहीं रहता. वो डिफरेंट तरह के सिनेरियोज़ की बात कर रही हैं कि जब वो बचपन में थी तो वो एक डिफरेंट तरह की पर्सन थी. जब वो बड़ी हो गई हैं तो उनकी मदर भी उनके साथ साथ बड़ी हुई हैं लेकिन वो डिफरेंट तरह से बड़ी हुई हैं. लेट्स सी. 2 separate women diversed by design. अब 2 सेपरेट ख़वातीन हैं, 2 टोटली डिफरेंट ख़वातीन हैं. डाइवर्स बाय डिज़ाइन, डाइवर्स वैरायटी है, डिफरेंस है, ठीक है, उनके डिज़ाइन में, उनकी मेकिंग में, उनकी पर्सनालिटी की मेकिंग में, कि जिस तरीके से वो रिएक्ट करती हैं एक चीज़ पे और जिस तरह से वो रिएक्ट करती हैं किसी दूसरी चीज़ पे. बट आई लव देम बोथ बिकॉज दे वर माइन. अब पोइटिस ये कह रही है कि मेरी मदर जो है वो जैसे दोनों जो उनकी पर्सनैलिटीज़ हैं मैं दोनों से प्यार करती हूँ, ठीक है. वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही अपनी मदर की पर्सनालिटी को, वो सिर्फ बता रही हैं कि पहले वो डिफरेंट तरह से थी, अब वो डिफरेंट तरह से हैं और वो दोनों पर्सनालिटीज़ से मोहब्बत करती हैं. द फर्स्ट वॉज द मदर हु कैरिड मी हियर, गिव बर्थ एंड नर्चर्ड एंड लॉन्च्ड माई करियर. अब ये वो 2 लाइन्स हैं जिसमें वो कहती है कि पहली माँ तो वो है मेरी जिसने मुझे कैरी करके दुनिया में लाया, जिसने मुझे पैदा किया, ठीक है, और जो दूसरी मदर वही मदर जिसने मुझे उसके बाद मेरी परवरिश की, मेरे करियर को स्टार्ट किया, ठीक है. शी वॉज द वन हुज फीचर्स आई बेयर, कंप्लीट विद द फेशियल एक्सप्रेशंस आई वेयर. अब उसके बाद वो कहती है कि ये वही माँ है जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस मेरे अंदर हैं, कि मैं बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखती हूँ, ठीक है, और वही माँ है जिसके फीचर्स भी और फेशियल एक्सप्रेशंस भी. फीचर्स तो आप इनहेरिट करते हैं ना, कि जो मदर की जिस तरह मदर दिखती हैं उसी तरह बच्ची उनकी तरह देखने में लग रही है. तो इसका मतलब है कि ये वो चीज़ें जो आपने इनहेरिट की हैं, राइट, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं था. लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस कि वो जिस तरीके से वो रिएक्ट करती हैं चीज़ों पे, आप भी बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है. शी गेव हर लव विच फॉलोज मी येट अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स इन लाइफ शी सेट. अब वो कहती है कि वही मदर है जिसका प्यार अभी तक मुझे फॉलो कर रहा है, इवन दो शी इज़ नॉट हियर एनी मोर, ठीक है. वो मदर नहीं है लेकिन फिर भी उसका प्यार उसको अभी तक फॉलो कर रहा है, या वो अभी उस तरीके से प्यार नहीं कर पा रही फिर भी उसका प्यार उसको फॉलो कर रहा है. अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स इन लाइफ शी सेट, और उसके साथ साथ जो एग्जाम्पल्स, जो लेसन उसने उसको सिखाए हैं ज़िंदगी में गुजारने के, वो भी उन्हीं को फॉलो कर रही है अभी तक. As I got older, she somehow younger grew, and we would laugh as just mothers and daughters do. अब वो कहती है कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई उसी तरह she somehow younger grew, लेकिन वो क्या है, वो अब रिवर्स होती जा रही हैं. जिस तरीके से मैं बड़ी हो रही हूँ उस तरीके से वो छोटी होती जा रही हैं. अब वो उनकी एज की बात नहीं करी, वो उनकी पर्सनैलिटी की बात करी है कि उनकी पर्सनैलिटी जो कि एज के साथ जितनी मैच्योर होनी चाहिए थी उसके बजाय क्या है, वो पिछली तरफ चल रही है, वो रिवर्स चल रही है. अच्छा, और हम बिल्कुल जिस तरह मदर्स एंड डॉटर्स बैठ के बातें करती हैं, हम बिल्कुल उसी तरह बैठ के हंसते हैं, बातें करते हैं. बट देन केम द टाइम दैट हर माइंड क्लाउडेड सो. फिर एक वक्त आया जब उनका माइंड क्लाउड का मतलब होता है लाइक धुंधला हो जाना,
डिफ़िकल्टी आ जाना, उनके दिमाग के अंदर क्लैरिटी ख़त्म हो गई है, ठीक है, उनके माइंड में क्लैरिटी ख़त्म हो गई है. एंड आई सेंस दैट द मदर आई न्यू वुड सून गो, और अब उसको लगता है कि उसकी माँ जल्दी चली जाएगी. सो क्विकली शी चेंज्ड एंड टर्न इनटू द अदर, और इसी वजह से वो फ़ौरन किसी और पर्सन में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उसकी माँ जाने वाली है, तो जाने से पहले ही वो अपने ट्रेड्स चेंज कर रही है. जिस तरीके से वो पहले रिएक्ट करती थी चीज़ों पे, उस तरीके से वो रिएक्ट नहीं कर रही. जिस तरीके से वो पहले एक्ट करती थी, उस तरीके से वो एक्ट नहीं कर रही. A stranger dressed in the clothes of my mother. Okay, नहीं. So quickly she changed and turned into the other. A stranger dressed in the clothes of my mother. तो अब वो ये कह रही है कि वो जो कोई और है, वो जो कपड़े हैं वो मेरी माँ के हैं, लेकिन उसके अंदर जो इंसान है वो कोई और है, वो नहीं है जो उसकी मदर थी पहले. तो हमने अभी जहाँ तक हमने थर्सडे को पढ़ा था, मैंने उसकी आपको रिवीजन करा दी. हमने इसकी फिगरेटिव लैंग्वेज भी कर ली थी ऑन थर्सडे. क्वेश्चन आंसर्स इस स्टेंजा के रहते थे. हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेंजा. लेट्स गो टू द अदर स्क्रीन. ओके, आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था क्लोथ्स ऑफ माई मदर. अब हम देखते हैं, हमने इसकी पैराफ्रेजिंग भी कर ली थी, इफ़ यू गाइज रिमेंबर दैट. फिर हम आते हैं, हमने पोएटिक डिवाइसेस भी इसकी कर ली थी. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन वेयर वी हैव, ओके, दिस इज द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. व्हाट हैपेंड टू द मदर्स माइंड, कि जो माँ के माइंड को क्या हुआ. वो अपनी लाइन अभी पढ़ी है ना, वो क्या लाइन थी. But then came the time that her mind clouded so, कि उसका माइंड जो है वो क्लाउड क्या होता है. क्लाउड आपने देखा है कैसे ब्लर सा होता है, तो उसका माइंड ब्लर हो रहा है. What does that mean? What happened to the mother's mind? तो अब हम देखते हैं, her mind became clouded और unclear. तो उस टाइम पर वो जो माँ है, उस एक सर्टेन एज में आकर उनका माइंड क्लाउडेड हो गया, अनक्लियर हो गया. चीज़ें उनको क्लियरली नज़र नहीं आ रही, क्लियरली समझ नहीं आ रही. ठीक है, एक टाइम पर वही मदर थी जो बच्चों के लिए, अपनी बच्ची के लिए बहुत सारे डिसीजंस ले रही थी. वो देख रही थी क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर. जिस तरीके से उसने बताया, शी इज़ द वन हु कैरिड मी हियर, ठीक है, कि वो उसको दुनिया में लेकर आई, उसने उसकी परवरिश की, उसका करियर स्टार्ट किया. लेकिन अब क्या है, अब उसी माँ का जो माइंड है वो अनक्लियर हो गया है, क्लाउडेड हो गया है, ब्लर हो गया है, कि उसको ठीक से चीज़ें समझ नहीं आ रही. ठीक है. What did the speaker sense about the mother? अब इस सिचुएशन में राइटर, जो ऑथर है, जो पोएट है इस पोइट्री की, उसने क्या सेंस किया, उसे क्या समझ में आ रहा है अपनी माँ की इस कंडीशन को देख के. The speaker sensed that the mother she knew would soon be gone. अब उसको लग रहा है कि उसकी माँ जल्द ही जाने वाली है इस दुनिया से. ठीक है, उस मदर का जो एजिंग प्रोसेस है वो इस टाइम तक पहुंच गया है कि अब उसको लगता है कि उसकी मदर इस दुनिया से चली जाएंगी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ डिड द मदर चेंज. मदर चेंज कैसे हुई. द मदर चेंज्ड क्विकली एंड सीम लाइक अ डिफरेंट पर्सन. मदर एकदम से चेंज हो गई. कैसे, जैसे वो बचपन में थी वो एक टोटली डिफरेंट पर्सन थी उस लड़की के लिए, उसकी मदर. ठीक है, लेकिन वो एज के साथ साथ चेंज हो गई. ठीक है. फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाउ इज द चेंज्ड मदर डिस्क्राइब्ड. जो मदर चेंज हो गई है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इस पोइट्री के अंदर. द चेंज्ड मदर इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रेंजर who wore the clothes of the speaker's mother. अब उसको लगता है कि जो पर्सन है वो चेंज हो गया है. ठीक है, उसकी मदर बिल्कुल चेंज हो गई हैं, लेकिन जो कपड़े हैं वो उसी मदर के हैं, लेकिन जो पर्सन है वो टोटली डिफरेंट है. ठीक है, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि शुरू में उसकी मदर उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रही थी. अब जो स्टेज आ गया है वो उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रही है. What does her mind clouded so mean about the mother? अब देखिए वो फ्रेज लिखा हुआ है, her mind clouded. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनका माइंड बिल्कुल ब्लर हो गया है, उनको नज़र नहीं आ रहा, सही से समझ नहीं आ रही चीज़ें. ठीक है, क्लैरिटी नहीं है. तो बिल्कुल उसी तरह इसका मतलब देख लेते हैं. इट मीन्स द मदर्स माइंड बिकेम कन्फ्यूज्ड एंड अनक्लियर. तो हमें ये पता चला कि मदर का जो माइंड है वो अनक्लियर है, वो कन्फ्यूज्ड है.
What does the stranger in my mother's clothes represent? अब ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो मदर के क्लोथ्स हैं वो सेम है लेकिन उसके अंदर एक और पर्सन है. It shows how the mother's personality changed so much that she felt like a different person, even though she looked the same. अब इस बात का यही मतलब है कि जो मदर है वो टोटली चेंज हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है, कपड़े तो वही हैं, राइट, नाम वही है, क्या है, पर्सनैलिटी चेंज हो गई है. How does the stanza show the speaker's feeling about the mother's change? अब जो डॉटर है उसका अपनी मदर के चेंज होने पे क्या फीलिंग है, वो क्या फील कर रही है उस टाइम पे. It tells us that the speaker had a very close and emotional bond with the mother, making the change feel very upsetting. अच्छा, अब क्या है, जो स्पीकर है उसका एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है अपनी मदर के साथ. ठीक है, एक बहुत स्पेशल बॉन्ड है और वो जब देख रही है कि उसकी मदर इतना चेंज हो रही है तो उसको उसके लिए बहुत तकलीफ दे है, उसको ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है. अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा पे. Oh, she looked the same at least at arm's length, but now she was the child and I was her strength. अगली दो लाइन्स भी देख लेते हैं साथ ही. We'd come full circle, we women three, my mother, the first, the second and me. Okay, so जो first two lines हैं इसी स्टेंजा की, पहले हम उनका एनालिसिस करते हैं, then we will move forward to the next two lines. Oh, she looked the same. अब वो क्या कह रही है, ठीक है, she is expressing her feelings. Oh, she looked the same. वो अगर हम उसको एक डिस्टेंस से देखें, at least at arm's length, इसका मतलब होता है a distance. At a distance. ठीक है, तो अगर हम एक सर्टेन डिस्टेंस पे देखते हैं ना, आर्म्स लेंथ, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये वही पर्सन है. ठीक है, ओ शी लुक द सेम एट लीस्ट एट आर्म्स लेंथ, एक डिस्टेंस पे वो वही लगती है कि ये वही है. बट नाउ शी वॉज द चाइल्ड एंड आई वॉज हर स्ट्रेंथ. नाउ द मदर हैज़ बिकम द चाइल्ड. ठीक है, अब माँ जो है वो बिल्कुल उसी तरह एक छोटे बच्चों की तरह एक्ट करी है. ठीक है, वो उसकी डिमांड बिल्कुल एक बच्चे की तरह है. जिस तरीके से माँ ने बच्चे को पाला बचपन में, जिस तरीके से उसकी परवरिश की, उसके करियर को स्टार्ट किया, हर काम किया, अब उसी तरह से माँ जो है वो यही चीज़ें डिमांड कर रही है. इवन दो शी इज़ नॉट सेइंग दैट बट शी नीड्स दैट. ठीक है, ये उसकी नीड है. अच्छा, एंड आई वॉज हर स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ हमें यही वर्ड ही हमें ये सिंबॉलिक है, यहाँ पे हमें यही दिखा रहा है कि जब बचपन में वो छोटी थी तो उसकी मदर उसकी स्ट्रेंथ थी. व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, ठीक है, जब वो बच्ची पैदा हुई थी उस टाइम पे शी कुडंट डू एनीथिंग. ठीक है, वो हेल्पलेस थी, वो शी वाज डिपेंडेंट ऑन हर मदर. जो अपनी मदर पे डिपेंडेंट थी उसी तरह अब मदर जो है वो अपनी बेटी पे डिपेंडेंट है. अच्छा, समझ में आ गया होगा. अब हम आते हैं अपनी अगली दो लाइन्स पे. We had come full circle, we women three, my mother, the first, the second, and me. अब वो क्या कह रही है कि हम जो माँ और बेटी हैं, ठीक है, जो ख़वातीन हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं वो एक सर्कल में आती हैं. एक सर्कल है जो कि ऐसे चलता है जैसे मैंने आपके सामने बनाया. ठीक है, फुल सर्कल, जो ख़वातीन हैं वो एक पूरे सर्कल के अंदर आती हैं और उस सर्कल के 3 स्टेजेस हैं. स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3. ठीक है, अब स्टेज नंबर 1 वो क्या कहती है, माई मदर द फर्स्ट. अब वो कह रही है कि स्टेज स्टार्ट हुई मेरी माँ से. ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन. फिर वही दूसरी है, पहली भी वही है और दूसरी भी वही है. कैसे, जब वो बच्ची पैदा हुई तो उसकी मदर, शी बिकेम द मदर. उससे पहले तक वो माँ नहीं थी, उसके पहले सिर्फ एक खातून थी, तो वो उस टाइम पे माँ बनी जब वो बच्ची पैदा हुई. ठीक है, तो वो एक फर्स्ट है. उसके बाद सेकंड, उसी की दूसरी पर्सनालिटी जो अब वो बूढ़ी हो गई है और इस टाइम पे जो अपनी ट्रेट्स शो कर रही है, अपनी पर्सनालिटी शो कर रही है, दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ हर लाइफ. ठीक है, अब थर्ड कौन है, थर्ड वो कहती है कि मैं खुद हूँ. ठीक है, पहले एक माँ, फिर उस माँ की कन्वर्जन इनटू एन अदर पर्सनालिटी, दैट वाज द सेकंड. फिर थर्ड मी, मैं खुद जो हूँ वो थर्ड हूँ. ठीक है, और ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा. ठीक है, समझ में आया. We had come full circle, we women three,
माई मदर द फर्स्ट, द सेकेंड एंड मी। ठीक है, तो वो यही कह रही है कि मेरी माँ पहली एक, माई मदर द फर्स्ट पहला पर्सन वो है, द सेकेंड वो भी उसकी मदर वही, ठीक है, उनकी सेकेंड पर्सनैलिटी, एंड मी ये थर्ड। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग एक दफ़ा देख लेते हैं। शी स्टिल लुक द सेम फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब जो उसकी मदर है वो एक डिस्टेंस से बिल्कुल उसी तरह ही लगती है जिस तरह से पहले थी, बट नाउ शी एक्टेड लाइक अ चाइल्ड एंड आई हैड टू सपोर्ट हर। लेकिन अब क्या है, अब वो बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट करती हैं, तो मुझे उनको सपोर्ट करना है। आई हैव टू बिकम हर स्ट्रेंथ, मुझे उनकी स्ट्रेंथ बनना है। द थ्री ऑफ अस had completed a full cycle in our roles। अब वो कहती है कि हम जो तीन हैं, हम खवातीन हैं, वो क्या है, वो एक साइकिल में आती हैं। ठीक है, हमने एक साइकिल, द थ्री ऑफ अस हैड कंप्लीटेड अ फुल साइकिल, हम तीन लोगों ने मिलके एक साइकिल को कंप्लीट किया है। माई फर्स्ट मदर, द सेकेंड मदर एंड मी। तो पहली इस साइकिल के अंदर जो दो पार्ट्स प्ले किए हैं वो मेरी माँ ने प्ले किए हैं, और थर्ड रोल अब मुझे प्ले करना है। ठीक है, द मदर द फर्स्ट, द सेकेंड एंड मी। अच्छा, अब हम आते हैं इसी स्टेंजा की पोएटिक डिवाइसेस पे। पहले देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी यूज सेम साउंड्स इन अ सेंटेंस इन अ वर्स। ठीक है, हम जब सेम साउंड्स, जो वर्ड सेम साउंड से स्टार्ट होता है उसकी रेपिटेशन होती है। ठीक है, उस साउंड की रेपिटेशन होती है उसी सेंटेंस के अंदर, उसी वर्स के अंदर, या फिर उसके इर्द गिर्द के किसी फ्रेज के अंदर, तो हम उसको एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड। अच्छा, अब एट लीस्ट एट आर्म्स लेंथ, अब अ साउंड की रेपिटेशन हो रही है। ठीक है, ठीक है, अ साउंड, फिर उसके बाद ल साउंड की भी रेपिटेशन हो रही है, एल की। ठीक है, लीस्ट एंड लेंथ, तो इसके अंदर एलिट्रेशन का यूज हुआ है, राइट। फिर आते हैं विमेन थ्री, वो साउंड की रेपिटेशन। ठीक है, माई मदर द फर्स्ट, म साउंड की रेपिटेशन। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हमें विजुअल इमेजरी नजर आती है। शी लुक द सेम। ठीक है, देखने के बारे में बात करें। फिर उसके बाद मेटाफर है, आई वॉज हर स्ट्रेंथ। तो अब स्ट्रेंथ को, इस वर्ड को यूज किया जा रहा है एज अ मेटाफर ओवर देयर। सिंबॉलिज्म की बात करें तो जो फुल सर्कल है दैट इज़ वेरी सिंबॉलिक। ठीक है, कि वो एक कंप्लीशन साइकिल की बात हो रही है, एक लाइफ साइकिल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये उस तरीके से सिंबॉलिक है। बाकी राइमिंग स्कीम AABEB, ये हम एंड पे दोबारा करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। अच्छा, हाउ हैज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड हर मदर चेंज्ड। अब मदर और डॉटर का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से चेंज हुआ। द स्पीकर नाउ टेक्स केयर ऑफ हर मदर, रिवर्सिंग देयर ओरिजिनल रोल्स। अब क्या हुआ कि रोल्स रिवर्स हो गए हैं, रोल्स शिफ्ट हो गए हैं। रोल्स कैसे शिफ्ट हुए हैं, पहले मदर डॉटर का ख्याल रख रही थी, अब डॉटर मदर का ख्याल रख रही है। ठीक है, इस तरीके से रोल्स शिफ्ट हो गए। व्हाट डज वी हैड कम फुल सर्कल्स मीन। इसका क्या मतलब है कि हम एक सर्कल में आए हैं। इस लाइन का क्या मतलब है, ये जो उन्होंने उस स्टेंजा से निकाली है। इट मीन्स द स्पीकर एंड हर मदर हैव स्विच्ड रोल्स, completing a life cycle where the child now cares for the parents। अब वो कह रही है कि जो we had come full circle, इसका मतलब ये है कि एक पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है। शुरू उस मदर से हुआ एंड उस डॉटर पे हुआ। पहले वो मदर थी जो ख्याल रख रही थी, अब वो डॉटर है जो ख्याल रख रही है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है जो इसी तरीके से चलता है। What are three women mentioned? Who are the three women mentioned in the stanza? अब वो जो तीन खवातीन का जिक्र किया गया है वो तीन खवातीन कौन है। द स्पीकर, सबसे पहली तो स्पीकर, हर यंग मदर एंड हर ओल्ड मदर आर द थ्री विमेन। अब तीन खवातीन हैं, एक तो वो राइटर खुद है जो स्पीकर है, उसके अलावा दो लोग कौन है, एक उसकी मदर व्हेन शी वाज यंग एंड द अदर मदर वही माँ उसकी जब वो बूढ़ी हो गई। तो ये तीन लोग हैं जिनका जिक्र किया गया है। What poetic device is used in I was her strength? अब इस सेंटेंस के अंदर कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज हुई है, इसमें मेटाफर यूज हुआ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ओके, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस स्टेंजा। अब इस पूरी की पूरी स्टेंजा की मेन थीम क्या थी। द मेन थीम इज द साइकिल ऑफ लाइफ एंड द चेंजिंग रोल्स बिटवीन जनरेशंस, मदर एंड डॉटर।
तो जो मेन थीम है ना वो है साइकिल ऑफ लाइफ, कि लाइफ जो है इंसान की उसी तरह एक साइकिल में चलती है। जैसे एक बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर एंड पे बूढ़ा होता है और एंड पे उसकी डेथ हो जाती है। उसी तरह ये वाला साइकिल है, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ये क्या है, एक मदर है, फिर उस मदर की पर्सनैलिटी कन्वर्ट हुई दूसरी पर्सनैलिटी में, और फिर उसकी बेटी ने उसका वो रोल आगे से स्विच कर लिया। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये उसी पूरी की पूरी थीम ही उस लाइफ साइकिल के बारे में है। दिस स्टैंजा शोज हाउ द रूल्स ऑफ केयर गिविंग शिफ्ट ओवर टाइम। अब जो केयर गिविंग है वो पहले मदर है, मदर अपनी बच्ची की केयर करी है, ठीक है। बचपन में माँ ने बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यार से उसकी देखभाल की, उसका ख्याल रखा, उसका करियर स्टार्ट किया, और फिर जब वो बड़ी हो गई तो वही रोल जाके उस बेटी ने ले लिया। अच्छा, समझ में आ गया आप लोगों को ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रेज वी हैड कम फुल सर्कल सिंबलाइज in the context of the poem and how does it connect to the theme of the life cycle? अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो we had come full circle किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, ठीक है, अगर आप इस पूरी की पूरी पोम के कॉन्टेक्स्ट में देखें, और ये किस तरीके से लाइफ साइकिल के साथ कनेक्टेड है या थीम ऑफ लाइफ साइकिल के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। वी हैड कम फुल सर्कल सिंबलाइजेज द कंप्लीशन ऑफ अ लाइफ साइकिल। तो ये क्या करता है, ये लाइफ साइकिल की जो कंप्लीशन है उसी को सिंबलाइज कर रहा है। वेयर द डॉटर नाउ केयर्स फॉर द मदर एज द मदर वंस केयर्ड फॉर हर। जिस तरीके से एक बचपन में माँ ने बच्ची का ख्याल रखा था, उसी तरीके से बच्ची माँ का ख्याल रख रही है। तो उस तरीके से ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है। It connects to the theme of how roles between parents and children naturally reverse as they age. तो जिस तरीके से जब बच्चे छोटे होते हैं पेरेंट्स उनका ख्याल रखते हैं, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से ये मदर डॉटर का साइकिल चल रहा है, ठीक है, ये उसी को सिंबलाइज करता है। फिर हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेंजा का। हाउ डज द टोन ऑफ द स्टेंजा शिफ्ट एज स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट रिलेशनशिप विद हर मदर। अब जो टोन है वो इस स्टेंजा में आकर चेंज हो जाती है इस पोइट्री के अंदर, ठीक है। वो टोन का जो शिफ्ट है मदर का डॉटर का मदर की तरफ या मदर का डॉटर की तरफ, वो किस तरीके से है और वो कैसे है, ये हम अभी देख लेते हैं। द टोन शिफ्ट्स फ्रॉम नॉस्टैल्जिक टू एक्सेप्टिंग। अब नॉस्टैल्जिक का क्या मतलब होता है, नॉस्टैल्जिया क्या होता है? नॉस्टैल्जिया कोई भी ऐसी फीलिंग होती है जो पास्ट की अच्छी फीलिंग आपको याद आती है, ठीक है, वो नॉस्टैल्जिया होता है। जैसे बचपन की कोई याद हो गई, उसी तरह तो जो वो बेटी को अपनी माँ का ख्याल रखना याद आ रहा है ना, वो नॉस्टैल्जिक है, ठीक है, कि वो क्या है कि मेरी माँ ने कितना अच्छा मेरा ख्याल रखा बचपन में जब मैं पैदा हुई, ठीक है। वो अपनी मदर की चीज़ों को याद कर रही थी, अगर आपको याद हो शुरू के स्टेंजास के अंदर, ठीक है, कि वो मुझे दुनिया में लेकर आई, उसने मेरा ख्याल रखा, उसने मेरा करियर स्टार्ट किया, ठीक है। वो सब कुछ नॉस्टैल्जिक है, उसको बचपन की याद आ रही है कि जिस तरीके से उसकी माँ ने ख्याल रखा। लेकिन फिर वो शिफ्ट होती है टोन एक्सेप्टेंस की तरफ। वो एक्सेप्टेंस किस चीज़ की है, किस चीज़ को कबूल करना, किस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। वो क्या है, वो उस मदर की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना कि माँ अब उस तरीके से मेरा ख्याल नहीं रख सकती, बल्कि अब उसको ख्याल की ज़रूरत है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द रोल्स शिफ्ट। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन हर पास्ट बट ऑल्सो एम्ब्रेस द प्रेजेंट सिचुएशन। अब वो रिफ्लेक्ट कर रही है अपने पास्ट को, याद कर रही है, ठीक है, उसको वो सब कुछ याद आ रहा है, उसकी माँ का पहला रोल, लेकिन अब क्या है, उसकी एक्सेप्टेंस भी हमें नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, शोइंग बोथ टेंडरनेस एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। अब उसको वो दोनों चीज़ों को उसको नज़र आ रहा है, उसको ये भी नज़र आ रहा है कि उसकी माँ ने उसका किस तरीके से बचपन में ख्याल रखा, लेकिन अब उसको अपनी ड्यूटी भी नज़र आ रही है। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर शिफ्टिंग नाउ। Okay, let's move to the stanza number 6. And if my own children should come to a day when a new mother comes and the old goes away, I had asked of them nothing that I didn't do. Love both of your mothers as both loved you. Wow, very beautiful lines. And if my own children should come to a day, अब वो कह रही है कि अगर एक दिन मेरे अपने बच्चे इस दुनिया में आए, When a new mother comes and the old goes away, तो अब उस दिन क्या होगा, एक नई माँ दुनिया में आएगी और पुरानी माँ चली जाएगी। रिमेंबर उसने पिछले स्टेंजा में ये हमें इशारा दिया था कि उसकी मदर इज गोइंग, शी हैज़ गॉन, ठीक है। अब वो क्या है, अब एक और साइकिल स्टार्ट होने लगा है, वही साइकिल जहाँ पे वो खुद एक माँ बनी, राइट। जैसे मैंने आपको उनका पहला साइकिल दिखाया ना, 1, 2 and 3, उन तीनों के अंदर क्या क्या था। फर्स्ट उसकी मदर थी, सेकेंड भी उसकी मदर थी, थर्ड वो खुद थी,
ठीक है। तो अब वो यही कह रही है कि अब एक और नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, व्हेन अ न्यू मदर कम्स एंड द ओल्ड गोज अवे। वो जो पुरानी वाली माँ है वो चली गई, अब वो क्या है, अब वो खुद एक माँ बन गई है, ठीक है। शी इज़ द वन, अब नाउ शी इज़ गोइंग टू बिकम द सेकेंड मदर एंड हर डॉटर इज गोइंग टू बिकम थर्ड मदर, ठीक है। तो ये वो साइकिल है जो चलता ही रहेगा आगे। अच्छा, आई आस्क ऑफ देम नथिंग दैट आई डिडंट, कह रही है कि मैं अपने बच्चों से कभी भी ऐसी, आई वुड नेवर आस्क एनीथिंग टू माई चिल्ड्रन जो मैंने नहीं किया, ठीक है। मैं उनको कभी भी कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहूँगी जो मैंने उनके लिए नहीं किया। लव बोथ ऑफ योर मदर्स एज बोथ लव्ड यू। नाउ द टोन हैज़ चेंज्ड। अब वो एक तरह से एडवाइस कह रही है, वो कह रही है कि अपनी दोनों माँओं से प्यार करो, ठीक है। लव बोथ ऑफ योर मदर्स एज बोथ लव, क्योंकि दोनों ने तुमसे प्यार किया, चाहे वो बचपन में जब तुम्हारा ख्याल रख रही थी, जब तुम पैदा हुई थी उस टाइम पे तुम्हारा ख्याल रख रही थी, या उस टाइम पे जब उनको तुम्हारी ज़रूरत है। तो प्यार का एलिमेंट दोनों जगहों पे कम नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी पैराफ्रेजिंग पर। लेट्स सी, इफ द टाइम कम्स व्हेन माय चिल्ड्रन हैव अ न्यू मदर एंड द ओल्ड वन लीव्स, आई वुड ओनली आस्क व्हाट आई डिड माई सेल्फ। अब राइटर कहती है कि अगर एक वक्त आया कि जब मेरे अपने बच्चे होंगे और मेरी जो अपनी माँ है वो चली जाएगी, तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहूँगी, व्हाट आई डिड, जो मैंने खुद किया, ठीक है। मैं सिर्फ उनको वही करने के लिए कहूँगी जो मैंने खुद किया। टू लव बोथ ऑफ योर मदर्स, और उसने क्या किया, उसने अपनी दोनों माँओं से प्यार किया। जस्ट एज बोथ लव्ड यू, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से दोनों माएँ अपनी औलाद से प्यार करती हैं। This means the same mother, but in two different stages of life, one when she was young and the other when she became old. तो वो यही कह रही है कि वो दोनों माएँ लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस पर, जब वो पैदा हुई थी, जब वो वीक थी, और उस टाइम पे भी उसी माँ ने उनसे प्यार किया, और जब वो बड़े होने के बाद, जब वो माँ बूढ़ी हो गई, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, फिर भी वो उससे प्यार करती है, ठीक है। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस। एलिट्रेशन इसमें हमें नजर आ रही है ड साउंड की, ठीक है। डिडंट डू, ड साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। रेपिटेशन, लव बोथ ऑफ योर मदर्स एज बोथ लव यू, बोथ एंड लव, इसकी रेपिटेशन हो रही है, ठीक है। इन दिस लाइन रेपिटेशन ऑफ लव एंड बोथ, ये रेपिटेशन इस स्टैंजा के अंदर हमें नजर आई। इसके अलावा हम देख लेते हैं आगे इसकी राइमिंग स्कीम AABB, ठीक है। इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे एट द एंड। एक्सप्लेन इन ईजी वे, आई वुड आस्क ऑफ देम नथिंग दैट आई डिडंट डू। अब वो क्या कह रही है, दिस लाइन्स मीन्स आई वुड नॉट आस्क माई चिल्ड्रन टू डू एनीथिंग दैट आई डिडंट डू। वो कह रही है कि मैं अपने बच्चों को कोई ऐसी बात नहीं कहूँगी, आई वुड नॉट आस्क माई चिल्ड्रन टू डू, मैं अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहूँगी, एनीथिंग दैट आई डिडंट डू माई सेल्फ, जो मैंने खुद ना किया हो, ठीक है। इन अदर वर्ड, द स्पीकर वॉन्ट्स देयर चिल्ड्रन टू फॉलो देयर एग्जाम्पल। वो कहती है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स के एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, सोसाइटी में होता भी ऐसे है, ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। आपने ये मुहावरा सुना होगा कि जो आपके एक्शंस हैं वो आपके, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है बच्चों के लिए एज कम्पेयर टू वर्ड्स, ठीक है। बच्चे फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स को जैसा कि वो करते हैं। What does the speaker ask their children to do when a new mother comes? अब what does the speaker ask? स्पीकर क्या कहती है अपने बच्चों को कि वो क्या करें जब एक नई माँ आती है। The speaker asks her children to love both of the new and the old mother. स्पीकर कहती है अपने बच्चों को कि अपनी पहले वाली माँ से भी प्यार करो और जो बाद वाली माँ है उससे भी प्यार करो, ठीक है। What would be the speaker's advice to her own children? स्पीकर की क्या एडवाइस होगी अपने बच्चों के लिए। द स्पीकर्स एडवाइस टू हर चिल्ड्रन इज टू लव बोथ द न्यू एंड ओल्ड मदर। स्पीकर अपने बच्चों को भी वही एडवाइस करी है जो वो खुद करी है कि क्या करो, अपनी दोनों माँओं से प्यार करो, चाहे वो आपकी माँ पहले वाली है जिसने आपको पैदा किया, चाहे वो माँ आपकी वो वाली है जो अब एक डिफरेंट पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, जिसको अब आपकी ज़रूरत है। वो माँ चाहे डिमांड करी है उस अपनी नीड्स को उस वक्त पे जो उसकी नीड्स हैं, लेकिन उसका प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ। शी वॉन्ट्स देम टू शो केयर एंड रिस्पेक्ट टू बोथ जस्ट एज बोथ मदर्स लव देम। अब वो कहती है कि अपनी केयर और रिस्पेक्ट दोनों चीज़ें अपनी माँ के लिए रखो, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से बचपन ने उसने आपसे प्यार किया।
The advice is to be kind and loving even when things change. और वो ये कह रही है कि आपको loving और kind होना चाहिए even though the situation has changed. ठीक है, जब चीज़ें चेंज भी हो गई हैं उसके बावजूद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपनी वालदा के साथ प्यार करना है. ठीक है, ये एक बहुत ही लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत एक इमोशनल पोएम है. ठीक है, और मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था ऑन थर्सडे कि उसकी मदर एक इस तरीके की बीमारी के अंदर मुब्तला है, अल्जाइमर्स, जिसके अंदर वो अपनी पास्ट की चीज़ों को भूल जाते हैं. ठीक है, जिसमें आपकी यादाश्त चली जाती है. तो उसकी मदर भी उसी स्टेज से गुजर रही थी जिस टाइम पे उसने ये पोइट्री लिखी अपनी माँ के लिए, और उसने अपनी सारी की सारी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट किया है. राइट, तो ये हमने इसको आज ख़त्म कर दिया. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, हम अब उसके चलते हैं बिल्कुल स्टार्ट पे जहाँ से हमने इस पोइट्री को स्टार्ट किया था. लेट्स गो टू द अदर स्क्रीन और मैं आप लोगों को इसकी राइमिंग स्कीम कराती हूँ और फिर हम इसको एंड करेंगे. ओके, लेट्स गो टू द अदर स्क्रीन. ओके, सो आई होप दिस इज विजिबल. आई हैड टू मदर्स आई क्लेम. रिमेंबर जब मैंने आपको राइमिंग स्कीम करने का तरीका बताया था तो मैंने आपको बताया था कि हम पहले एक साउंड को पिक कर लेते हैं. ठीक है, अब ये देखें क्लेम, इसको हम ए साउंड कह देते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद नेम, क्योंकि उसी के साथ राइम कर रहा है तो हम इसको ए साउंड कहेंगे. ठीक है, ए ए. अब हम देखते हैं अगली लाइन को, डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन तो इनमें से किसी के साथ राइम नहीं कर रहा तो हम इसको बी साउंड कहेंगे. फिर आते हैं हम अपने थर्ड साउंड पे, फोर्थ लाइन पे, माइन. डिज़ाइन और माइन क्या आपस में राइम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, तो हम इसको बी साउंड कह देंगे. तो हमारा ये था स्टेंजा नंबर 1. ठीक है, अब हम आते हैं अपने स्टेंजा नंबर 2 पे. उसमें क्या है? द फर्स्ट वॉज द मदर हु कैरिड मी हियर. हियर एंड करियर दे बोथ राइम विद ईच अदर, राइट? तो हम इसको भी ए साउंड कह देंगे. हर स्टेंजा की राइमिंग स्कीम हम ए से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जब भी हमने नया स्टेंजा स्टार्ट करना है तो हमने उसकी राइम भी ए से स्टार्ट करनी है. ठीक है, अच्छा, वेयर बी बी. ठीक है, तो यही जो एक स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है वही हमारे बाकी स्टेंजा की राइम स्कीम है. लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए सबकी कर लेते हैं. येट सेट, ए ग्रू डू, बी बी. ठीक है, अब आते हैं हम अपने फोर्थ स्टेंजा पे. सो गो, ए अदर मदर, बी बी. ओके, सो हमने कहाँ तक कर लिया था? यहाँ तक. अब हम अपना नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं जो कि ये है. अच्छा, ओके. लेंथ स्ट्रेंथ, ए 3 मी, बी बी. डे अवे, ए डू यू, बी बी. दिस इज हाउ वी डू आवर राइमिंग स्कीम. और हम इसको लिखते कैसे हैं? ए बी बी. दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ योर ईच स्टेंजा. ठीक है, हर स्टेंजा की राइमिंग स्कीम आप अलग लिखते हैं. तो जो भी स्टेंजा आपके पास आएगा आप उसकी राइमिंग स्कीम हमेशा ए से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो दिस इज हाउ वी डू इट. आई होप आपको आज की पोइट्री समझ में आई होगी. आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद अ न्यू लेसन. अल्लाह हाफ़िज़.